हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु के वचन से कुछ नई बातें सीखेंगे जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य होते रहेंगे। आप आशीषित हो जाओगे, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपके जीवन की समस्याएं एक एक करके प्रभु दूर करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमारे लिए मार्गदर्शन है। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज के शिक्षण के द्वारा आपको परमेश्वर से अनुग्रह मिलेगा और मनुष्य से भी अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि हमारा शिक्षण का शीर्षक यही है आज, परमेश्वर से अनुग्रह पाओ और मनुष्य से अनुग्रह पाओ। इसके संदर्भ में कुछ वचन हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको पहले से मैं भविष्यवाणी करता हूँ इस वचन की शुरुआत से ही, ताकि आपकी अपेक्षा उच्च स्तर पर बढ़ जाए। परमेश्वर जो हमेशा अपने वादों का पक्का है, उनके वादे जो उन्होंने पवित्र शास्त्र में लिख कर रखे हमारे लिए, आपके लिए, हम उसको थामे रखेंगे, उसको अपने लिए कबूल करेंगे, अपने परिवार के लिए कबूल करेंगे, और आप आपका जीवन बदलते हुए देखोगे, आपका परिवार का माहौल बदलते हुए देखेंगे। सब कुछ अच्छाइयों के लिए होगा। तो जो लोग आपकी संपन्नता से जलन रखते थे, वही लोग आज से आपके साथ अनुग्रह से पेश आएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, आप उसे होते हुए देखोगे, आपकी बहुत सारी गवाहियाँ होगी कि सचमुच प्रभु का वचन कार्य करता है। इसके संदर्भ में मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इस वचन का, कि यह है उत्पत्ति का 33वां अध्याय 9 वचन। यहाँ ऐसे लिखा है, एसाव ने कहा, मेरे भाई, मेरे पास बहुत है, जो तेरा है उसे तेरे ही पास रख ले। अभी अगर हम इसके पार्श्वभूमि जानते हैं तो ये बहुत ही बड़ा जैसे घोषणा है एसाव के द्वारा अपने भाई याकूब के प्रति, क्योंकि उस घटना के दौरान समय के उसके पहले 21 साल पहले एसाव और उसका भाई याकूब अलग हो गए थे एक दूसरे से। याकूब को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा अपने भाई के क्रोध से, क्योंकि एसाव को बहुत ही क्रोध आया था, क्योंकि याकूब को सारे आशीष मिले थे और उसके पिता के द्वारा मरने के पहले उन्होंने कहा कि मैं आशीष देना चाहता हूँ, और घटना तो हम जानते हैं, लेकिन आज के लिए क्या जरूरत है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो 21 साल पहले एसाव ने कहा कि मैं याकूब को मार डालूंगा, क्योंकि उसने मेरे आशीष ले लिए हैं, मेरे पहलों का आशीष ले लिया है, उनके हक ले लिया है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता। इसकी तो भविष्यवाणी परमेश्वर ने, ये दोनों बच्चे जब एसाव और याकूब उनकी माँ के गर्भ में, रेबेका के गर्भ में थे, तभी से भविष्यवाणी हुई कि छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर प्रभुता करेगा और बड़ा भाई छोटा भाई का सेवा करेगा, अधीनता में रहेगा। अभी जब परमेश्वर इस प्रकार से भविष्यवाणी करता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ शुरू से जानता है, आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, उसलिए, और परमेश्वर जो है, जो भी भविष्यवाणी करता है, उसका पूरा केंद्र बिंदु वो है कि उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीहा को इस पृथ्वी पर लाना। तो परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को चुना था, अब्राहम के बाद इसहाक, उसके बाद अब याकूब की बारी थी, लेकिन याकूब से पहले बड़ा भाई उसका एसाव था। तो पहलोठे के हक के अनुसार एसाव को वो हक था उस वंशावली का एक नाम आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एसाव आगे चलकर जब बड़ा होगा तो गलत काम करेगा, वचन के खिलाफ चलेगा, क्योंकि उसने उस देश के हित्ती लड़की के साथ शादी किया, फिर उसने इश्माएल, जिसको परमेश्वर ने नकारा, उसके बेटी के साथ शादी किया। तो ये सारी बातें परमेश्वर पहले से जानता था कि वो ऐसा करने वाला है, और जिसकी वजह से अब्राहम के द्वारा जो पवित्र बीज प्रभु ने संभाल के रखा था, वो बचाए रखा था, ताकि एक दिन उस अब्राहम के वंशावली से मसीहा इस पृथ्वी पर आए और सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, यीशु हमारे राम के उद्धार के लिए, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपना प्राण दे। तो उस
बीज को, पवित्र बीज को दूषित करने वाली कोई भी बातें पिता परमेश्वर बीच में आने नहीं देगा, भले वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए ईसाव को ठुकराया गया और याकूब को चुना गया, क्योंकि याकूब परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेगा, ये परमेश्वर जानता था। और इसीलिए तो कहते हैं, बाइबल में लिख के रखा है, गलतियों में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये तो बच्चे अभी जन्म भी नहीं हुआ था, तो परमेश्वर ने पहले से ही कहा, ये दोनों अभी भी माता के गर्भ में थे, कहने लगे कि मैं याकूब से प्रेम करता हूँ और ईसाव से नफरत करता हूँ। तो जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु के उद्धार के कार्य के विरोध में कार्य करता है, परमेश्वर उससे नफरत करता है। जो कोई प्रभु यीशु के उद्धार के कार्य में हाथ बढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसके लिए सब कुछ करता है और वो रास्ता सबके लिए खुला है। ये नहीं कि परमेश्वर अलगाव करता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हर एक को समान मौका मिलता है प्रभु यीशु के राज में आने का, प्रभु यीशु की सेवा करने का। तो हम लोग यहाँ इस घटना से कुछ सीखेंगे कि ईसाव जो है अपने भाई का कत्ल करने पर पड़ा हुआ था, तैयार था, और अब 21 साल के बाद याकूब अपने घर वापस जा रहा है परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार। और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है, याकूब सुनता है कि ईसाव उसका भाई 400 लोगों को लेके आ रहा है। तो याकूब बड़ा हड़बड़ा गया, घबरा गया कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, ये सारे धन दौलत का क्या होगा। तो याकूब ने अपने भेड़ बकरियों में से बहुत सारी भेड़ अलग की और आगे भेजी ईसाव को देने के लिए। तो जब उत्पत्ति के 33 अध्याय 9 वचन में ईसाव देखता है सारी भेड़ जो आगे भेजी गई है, उसे पूछता है कि ये क्या है। तो याकूब ने उससे कहा, ये आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने भेड़ भेजी है। तब ईसाव उसको वो जवाब देता है कि ईसाव ने कहा, मेरे भाई मेरे पास बहुत है, जो तेरा है उसे तेरे पास ही रख ले। इसके द्वारा हम और आप क्या सीखते हैं, क्योंकि ये विरोधी था, ईसाव याकूब की जान लेने के लिए तैयार था, और अब उसका मन कैसे परिवर्तन हुआ। तो ये मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि आपके शिक्षण के द्वारा आपका पूरा खानदान, आपका पूरा परिवार, आपके जीवन की, आपके परिवार में जो भी लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, या आप खुद कुछ इस प्रकार का कोई सामना कर रहे हैं, किसी की लोग आपके ऊपर जलन कर रहे हैं, आपके ऊपर ईर्ष्या कर रहे हैं, वही लोग जो आपके विरोध में लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे, वही लोगों को प्रभु क्या करेगा, उनके हृदय को परिवर्तन करेगा और वो आपको आशीष का कारण बन जाएंगे। क्योंकि ईसाव ने क्या हुआ था कि 21 साल पहले और उसके भी पहले अपने भाई को, याकूब को, अपना पहले ठोका, पहला भाई होने के नाते उसका जो हक था, अधिकार था, वो उसने अपने भाई को बेच दिया छोटे से खाने की चीज़ों के लिए। तो ये उसका खुद का करतूत था, याकूब का उसमें कोई गलती नहीं था, लेकिन और परमेश्वर की योजना के मुताबिक था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि याकूब भी परमेश्वर के इस योजना को, मसीहा को इस पृथ्वी पर लाने की जो योजना है परमेश्वर की, जिसके द्वारा सारे मानव जाति का उद्धार होने वाला है, तो याकूब उसमें कामयाब रहेगा, प्रभु जानता था। फिर भी ईसाव याकूब के ऊपर जलन रखता है, गुस्सा रखता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपके जीवन में होंगे जो आपकी विरोध में जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं कि आप क्यों संपन्न हो रहे हैं, आप कैसे इतने अच्छे जीवन जी रहे, कैसा आप और आपका परिवार हंसी खुशी से जी रहा है। लेकिन प्रभु उस कहानी को आज बदल रहा है। वही लोग जो है, जो आपका विरोध करते थे, आज से याद रखना कि वही लोग आपको हंसी खुशी से आके ऐसे कहेंगे, आपके आशीषों के साथ वो भी आनंद मनाएंगे। उतना ही नहीं, लेकिन वो लोग भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसा हो रहा है। और ये मौका है आपको प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए, और इसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य बढ़ते रहता है। याद रखोगे, तो आप इस मौके को गंवाना नहीं। आपका आशीष भरा जीवन, आपका संपन्न भरा जीवन, आपके संपन्नता से भरा हुआ जीवन, आपका हंसी खुशी का जीवन, परिस्थिति के ऊपर मात करके आप जो जी रहे हैं, नदी के किनारे लगाए इस पेड़ के समान जो आपका जीवन है, हरा भरा, ओके, बराबर फल अपने ऋतु में देते हैं, हर काम में आप कामयाब होते हैं, सफलता पाते हैं, अच्छा यश पाते हैं। ये सारा जो जीवन है दूसरों को प्रभु यीशु के राज में लाने का ये परमेश्वर का जरिया है। और आप कभी भी इस प्रकार के अनुग्रह लोगों से जब देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आज का मेरा शिक्षण क्या है कि आप
परमेश्वर से तो अनुग्रह पाया है यीशु की वजह से, लेकिन लोगों से भी आप अनुग्रह पाओगे। कि क्रूस वही है, क्रूस है ऊपर का जो भाग है, खंबा है सीधा वाला, वो परमेश्वर से आपको अनुग्रह देता है, और जो आड़ा खंबा है वो है लोगों से आपको अनुग्रह देता है। तो अभी से जब लोग आपके साथ नरमाई से पेश आएंगे, हंसी खुशी से पेश आएंगे, आपको सराहना करेंगे आपके जीवन को देखकर, तो उस प्रकार के अनपेक्षित लोगों के बर्ताव से आप अचंभित मत होना, लेकिन इसकी अपेक्षा रखना कि वही लोग जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, आपको सता रहे थे, झूठे इल्जाम लगा रहे थे, या किसी भी प्रकार से आपको सताव कर रहे थे आपका, प्रभु यीशु ने कहा है खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, मग्न हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। इस साथ ही साथ पृथ्वी पर भी आप बड़े फलदायी बन जाओगे। तो परमेश्वर ने आपके सारे त्याग भरा जीवन देखा है। प्रभु यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए आप जो जो कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए, लोगों को प्रभु यीशु के राज्य में लाने के लिए, उनको लाने के बाद शिष्य बनाकर रखने के लिए जो जो आप करते हैं प्रभु यीशु के सेवक होने के नाते, वो सारी बातें प्रभु यीशु ने देखी है, पिता परमेश्वर ने देखा है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपको उसका जरूर प्रतिफल मिलेगा। और इतने सालों से जो परमेश्वर के वचनों को आपने आज्ञाकारिता से पाला है, और आपका परमेश्वर के साथ चाल एकदम नेकी का है, ईमानदारी का, वफादारी का है, वचनबद्धता का है, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि हम पढ़ेंगे इब्रानी के 6 अध्याय में 10 से 12 वचन में आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि प्रभु कैसे वादा करता है उन लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, हम और आप जैसे लोगों के लिए, कि इब्रानी के 6 अध्याय में 10 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वादों को पकड़ के रखना, क्योंकि इसके द्वारा आप बड़े प्रेरणा पाओगे, बड़े प्रोत्साहित हो जाओगे, और आपको याद रहेगा कि कोई देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, फिर परमेश्वर देख रहा है, ये इन वचनों से आपको मालूम पड़ेगा। तो इब्रानी 6:10 से 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा आप कर रहे हैं, आपने किया और आप कर रहे हैं और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कि तो सब कुछ जो आप प्रभु के राज्य में, परमेश्वर प्रभु यीशु के राज्य को फैलाने के लिए जो भी सेवा कर रहे हैं आपके स्थानिक कलीसिया के द्वारा, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि स्थानिक कलीसिया ही है जो आपके और हमारे लिए एक जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य हम बढ़ा सकते हैं। स्थानिक कलीसिया जहाँ आप हमेशा जाते हैं, हर रविवार को जाते हैं, जो आपका आत्मिक परिवार है, पास्टर है, लीडर है, जिनकी अधीनता में आप रहते हैं, चर्च लीडर है, तो ये अधीनता बहुत ही जरूरी है। आप ऐसे हवा में लटक के कहीं भी खाली बिलीवर बन के अकेले नहीं कुछ कार्य कर सकते। कलीसिया के साथ जुड़ना यही आपके लिए और हमारे लिए बुद्धिमत्ता की बात है। उसके अलावा बाहर, कलीसिया के बाहर बहुत ही धोखा है, कलीसिया के बाहर बहुत ही नुकसान है, चोरी घात नाश है, कलीसिया के अंदर बहुत आयोजन है। वही परमेश्वर ने कहा ओके, तो आप जो भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अधीनता के साथ, वचनबद्धता के साथ आपके स्थानिक कलीसिया से मिलकर, पास्टरों से, लीडरों से मिलकर जो भी आपने सेवा किया है, परमेश्वर उसको भुला नहीं है, उन्होंने सब देखा है। इसीलिए इब्रानी 6:10 में जो लिखा है, हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, मैं फिर से आपको पढ़ के दिखाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। देखा, मनुष्य भूल सकता है, आप मनुष्य को खुश करने की कितनी भी कोशिश करो, वो हमेशा भूल जाएगा। परमेश्वर स्वार्थी होता है, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो भी आपने सेवा किया है परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए कलीसिया के द्वारा, वो परमेश्वर कभी नहीं भूलता, याद रखना। और परमेश्वर कहता है कि मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं न्यायी हूँ। तुम्हारी मेहनत को मैंने देखा है और तुम्हारे कामों को मैंने देखा है, मैं उसे कभी नहीं भूल जाऊंगा। और फिर लिखा है जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है। किसके नाम के लिए? यीशु के नाम के लिए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। इतना बड़ा परमेश्वर, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी सृष्टि को संभालने वाला पिता प्रभु यीशु परमेश्वर, उसने हमारे नाम के लिए अपना जान, तो उसके नाम को बढ़ाने के लिए, उसके नाम को महिमा लाने के लिए
आप और हम जो भी सेवा करें, प्रभु कहता है कि पवित्र लोगों की आप सेवा करें। जब हम उस प्रकार से वचन सुना के, जैसे मैं अभी आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप पवित्र लोग हैं, प्रभु के लहू से धोकर आप शुद्ध हो गए, मैं शुद्ध हो गया हूँ। और अब मैं जब वचन से पता सिखाता हूँ आपको कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ऊंचे दर्जे की सेवा अगर आप कर सकते हैं किसी की, दूसरे मानवों की, वो है वचन सिखा करके। बाकी सारी चीज़ें यहीं की ही खत्म हो जाएगी। किसी को पैसा दिया, किसी को गिफ्ट दिया, किसी को तोहफा दिया, किसी को कुछ करने के लिए कुछ और दिया, ये सारा इधर का इधर खत्म होने वाला है। लेकिन जो आप वचन सिखाएंगे, वचन के द्वारा उनको प्रोत्साहन देंगे, बढ़ावा देंगे, वो जो है वो अनंत कालिक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अविनाशी है और अनंत कालिक है। और उसके द्वारा जो भी बढ़ावा मिलता है, आगे लोग बढ़ते हैं, वो अनंत काल तक टिकता है। तो पवित्र लोगों की आपने सेवा की, ऐसा लिखा है। उसका मतलब अभी तक जो किया उसके बारे में, लेकिन परमेश्वर आगे भी आप क्या करने वाले हो जानता है और कर भी रहे हो। यह वर्तमान काल और भविष्य का भी परमेश्वर जानता है कि आप क्या करने वाले हैं। तो निश्चिंत रहो, प्रभु की सेवा कोई आपको देखता है नहीं देखता है, शाबाशी देता है नहीं देता है, इसकी चिंता मत करो। आप अपनी सेवा करते रहो और आपका जीवन का जो परिपूर्ण वचनबद्धता है प्रभु के प्रति, वो आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए जैसा अंदर सामर्थ्य रहेगा, उसकी वजह से आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई आपको नहीं रोक सकेगा। और आपका गवाही, आपका जीवन एक बहुत ही बड़ी गवाही है। परमेश्वर की अच्छाइयों को आपने अपने जीवन में अनुभव किया है और उस अच्छाई को लेके आप दूसरों को, उन अच्छाइयों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप जो है एक बहुत ही बड़े प्रेरणा देने वाले गवाह है परमेश्वर के राज्य के। और आपकी वफादारी, नेकी, ईमानदारी और वचनबद्धता की वजह से बहुत सारे लोगों को आशा मिली है कि मैं भी अगर इसी प्रकार से सेवा करूं तो फिर हम भी इसी प्रकार से आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन वो बताता है। जैसे हम इब्रानी के 6:11 में लिखते हैं, पर हम बहुत चाहते हैं, ये मेरी चाहत है, पौलुस लिखता है हम सबके लिए, परमेश्वर वचन कहता है, तो हमको एक दूसरे के बारे में और आपको आपके चेलों के बारे में इस प्रकार की चाहत होनी चाहिए। जो यहाँ लिखा है कि पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अभी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा आपने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु है वो हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करता, आदि और अंत, ऑथर एंड फिनिशर, बिगिनिंग एंड द एंड। ओके, तो इस प्रकार से तो हमें आपको प्रभु यीशु कभी अधूरा नहीं छोड़ता है, आधे में नहीं। तो आपकी सेवा, हमारी सेवा भी अधूरी नहीं है। याद रखो, पूरी आशा के साथ ये प्रयत्न करते रहोगे आखिरी दिन तक, अंत तक, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है, प्रभु यीशु के चेले बनकर आगे करते रहोगे। ऐसे यहाँ आपके और हमारे ऊपर भविष्यवाणी के रूप में ये वचन लिखा गया है। तो मैं आप सभी को प्रेरणा देता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ कि किसी भी हलगर्जीपना का या आलसीपना का एक दिन का भी आपके अंदर ना रहे। आपकी जीवन में से सारी आलसीपना की आत्माओं को तोड़ के यीशु के चरणों में डालता हूँ। निकल जाओ हमारे भाई बहनों के जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे सेवकाय से, क्योंकि इसके द्वारा आप और हम जो है परमेश्वर के कार्य, जो ऊंचे श्रेष्ठ श्रेणी के कार्य, श्रेष्ठ श्रेणी का जीवन है, उस कार्य के ऊपर हम ऐसे कार्यरत होने लगेंगे। और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी कमी घटी है, परमेश्वर उसको पुनर्स्थापित करेगा और आपके जीवन में कोई कमी घटी बाकी नहीं रहेगी। एक एक करके प्रभु ने अभी तक बहुत सारी पूरी की है, अभी जो बाकी है वो भी आप विश्वास रखो कि प्रभु उसे पूरा करेगा। अभी कितने सालों से भी क्यों ना हो कि आपकी कुछ बातें अभी भी पूरी नहीं हुई है, याद रखो परमेश्वर का वचन कहता है कि सालों साल टिड्डियों ने खाए हुए आपके वर्षों के नुकसान भरपाई प्रभु जैसे ऐसे ही कर सकता है यीशु में। और वो नुकसान भरपाई का समय आया है और आप उसको पूरी रीति से उसका फायदा उठाओगे, क्योंकि इब्रानी 6:12 में लिखा है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। तो ये प्रेरणा वाला वचन सुनकर आपके अंदर की सारी आलसीपना की आत्मा को यीशु के नाम से मैंने तोड़ दिया, उसकी जंजीर तोड़ दी, उसका हक तोड़ दिया है, उसका अधिकार तोड़ दिया है। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो आपने जो विश्वास होता है उसके द्वारा आपका धीरज बढ़ गया, आपका धाड़स बढ़ गया है और आप हर एक प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखी गई है, हर एक वादा जो प्रभु ने किया है, जो अनंतकाल के कभी मिटता नहीं है, परमेश्वर उसका पूरा करने के काबिल है, उसके आप वारिस बन गए हो। आपके परिवार के लोग वारिस बन गए, आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियाँ सब आशीषित हो गए, वारिस हो गए। तो प्रभु यीशु ने हमारे राह के लिए
परमेश्वर से अनुग्रह पाना और मनुष्य से अनुग्रह पाना, इसका रास्ता खोल दिया है। ओके, उनके जीवन के द्वारा हमको ये बड़ा वादा मिलता है, उनके वचन के द्वारा, कि हम और आप यीशु में परमेश्वर से अनुग्रह पा सकते हैं, यीशु में मनुष्य से भी अनुग्रह पा सकते हैं। क्योंकि लूका के 2 अध्याय 52 वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यीशु ने जो भी कार्य किया है, लूका 2:52 में पढ़ा कि यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह से आगे बढ़ता गया। तो यीशु ने जो भी कार्य किया है, यीशु ने किए हुए कार्यों का जो भी बाइबल में लिख के रखा है, वो उसको हम लोग कहते हैं उद्धार का कार्य। उसका मतलब क्या है? खाली हमारा नरक से बचाकर स्वर्ग में जाने के लिए हमारा रास्ता खोल दिया, हमारे पापों की क्षमा पाकर दिलाकर, वो तो सही बात है, वो तो है ही, मूल बात है। साथ ही साथ उसके बाद जो जो कार्य हम नहीं कर सकते थे, वो सारे कार्य पूरा करने के लिए जो जो लगता है सब कुछ प्रभु ने किया। तो अब ये बहुत बड़ा कार्य आज के शिक्षण का वो है कि परमेश्वर से अनुग्रह पाना, मनुष्य से अनुग्रह पाना। हमने देखा कि प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया इस रक्त मांस के शरीर में, और उसने जीवन इस प्रकार का जिया कि परमेश्वर से अनुग्रह पाया, मनुष्य से अनुग्रह पाया। और अब यीशु में वो सारा रास्ता हमारे और आपके लिए खुल गया है। आप भी आज से परमेश्वर से अनुग्रह पाओगे और मनुष्य से अनुग्रह पाओगे। यही मेरा आज का शिक्षण है। हम सारांश करेंगे आज के शिक्षण का, आपको आशीष दिलाएंगे। तो याद रखना, इस शिक्षण के द्वारा परमेश्वर से अनुग्रह पाने की वजह से और मनुष्य से अनुग्रह पाने का रास्ता खुलने की वजह से, वो लोग जो लोग आपकी सफलता से, संपन्नता से जलन रखते थे, इच्छा रखते थे, आज से आपके प्रति बड़े सकारात्मक रीति से, प्रेम से पेश आएंगे, बड़े हंसी खुशी से पेश आएंगे। आपके लगने वाली हर मदद वो करने लगेगी। परमेश्वर का वचन जो है, इस आज के शिक्षण के द्वारा आपके जीवन में जो भी कुछ उलझन थे उसको प्रभु सुलझा रहा है। एक भी जीवन की उलझन आपके जीवन में नहीं रहेगा। ओके, और परमेश्वर ने आपके जीवन के वो सारे जो अनहोने कार्य थे, मनुष्य के लिए जो नामुमकिन कार्य थे, उनको प्रभु ने किया है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 68:6 में कि परमेश्वर अकेलों को परिवार में बसाता है। तो हम और आपको परमेश्वर के प्रति एक एहसानमंद हृदय होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छे परिवार दिया है, और आपके परिवार को और आपको परमेश्वर ने आशीष किया है, उनका अनुग्रह आपको मिला है, और वो अनुग्रह मनुष्य के द्वारा अनुग्रह देने में भी परिवर्तित हो जाएगा। और आप आज से और आपका परिवार जो है, आपकी हर जरूरत पूरा होते हुए देखेंगे। लोग आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को खड़ा करेगा परमेश्वर, और वो आके आपके साथ बड़े आशीर्वादित ऐसा आपको जीवन देने को मदद करेंगे, और वो खुद आशीषित हो जाएंगे। और आप और हम जो है दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बन गए, क्योंकि हम जब यीशु दूसरों को देते हैं तो हम आशीष का केंद्र बनते हैं। जो आपको आशीष देगा उनको मैं आशीष करूंगा, प्रभु ऐसे कहता है। जो तुझे श्राप देगा उनको मैं श्राप दूंगा, प्रभु ऐसे कहता है। हमारा आपका काम क्या है? लोगों को आशीष देना। और हमारा आशीष, हम जब उसके साथ प्रेम से पेश आते हैं तो उसके द्वारा वो लोग भी आपके साथ उसी प्रकार से बर्ताव करेंगे, क्योंकि प्रभु ने उनके हृदय का बदलाव किया है। और आज से आप और आपका पूरा परिवार, पूरे खानदान परमेश्वर से अनुग्रह पाओगे और मनुष्य से अनुग्रह पाओगे। मेरी भविष्यवाणी है, उसको स्वीकार करो। यीशु के नाम से आप आशीषित हो जाओ, आपके परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताओ। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।